चलिए, नमस्कार है सब लोगों को मेरी तरफ से। और आ जाइए दोस्तों, और थोड़ा बहुत इंग्लिश प्रैक्टिस कर लेते हैं जितना देख सकते हैं हम लोग। आप सब लोगों का स्वागत है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए जितने भी लोग आप लोग जुड़ पा रहे हैं, ठीक है ना। हाँ जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कुछ क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा कि आप उनमें अच्छा कर पाएं। मिक्स क्वेश्चन है इंग्लिश के, ठीक है। हाँ जी, कुछ मिक्स क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा कि आप लोग उन क्वेश्चंस पे अच्छा कर पाएं और बढ़िया कर पाएं, राइट। हाँ जी, आ जाइए, जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो जाइए, जुड़ जाइए। और जल्दी से जल्दी, मेरी आवाज़, ऑडियो, वीडियो क्लियर है? एक बार बता दीजिए। आपके सामने क्वेश्चन आएँगे, बस आप है ना स्कोरिंग करते रहिएगा कि कितना आपका स्कोरिंग बन पा रहा है। थोड़ा-सा आसान भी रहेंगे, थोड़े टफ भी रहेंगे, ठीक है ना? हाँ जी, गुड आफ्टरनून मेरी तरफ से सबको है। जल्दी से जल्दी बता दीजिए, ऑडियो, वीडियो क्लियर है? तो मैं आपके सामने क्वेश्चन्स लेके आता हूँ और आप सिर्फ ये देखिएगा कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो पा रहे हैं। चलिए, ध्यान से बताइएगा। चलिए, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। पैटर्न मैंने रखा है मतलब इस तरीके से, जैसे कि बीपीएससी का पैटर्न हो, ठीक है। मोर देन वन वाला मैंने पैटर्न रखा है दोस्तों, ताकि आपको और थोड़ा अच्छा लगे, है ना। हाँ जी, मोर देन वन वाला पैटर्न रखा है मैंने, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, देखिए 4 ऑप्शन वाला आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मोर देन वन वाले पैटर्न में मैं आपको लेके चल रहा हूं। ध्यान से बताइएगा क्या राइट आंसर बन रहे हैं। आर कंट्री इज स्पिरिचुअल कंट्री, देयर्स डैश रिलीजियस। आंसर बताने शुरू कर दीजिए। मैं स्क्रीन से थोड़ा ऑफ रहूंगा ताकि आपको क्वेश्चन पूरा दिखता रहे, और टोटल स्कोरिंग करते रहिएगा। बस जल्दी जल्दी आ जाइए, मेरे को एबीसीडी में आंसर बताने शुरू कर दीजिए। हाँ जी, वो कह रहा है हमारी कंट्री स्पिरिचुअल कंट्री है, और उनकी जो है ना, वो रिलीजियस कंट्री है। तो इसका मतलब उनकी कंट्री रिलीजियस है, देयर्स इज रिलीजियस। अगर मैं आंसर यहां पे बनाना चाहूं तो क्या आंसर बनेगा? देयर्स इज रिलीजियस, यानी कंट्री की बात कर रहा है, तो यहां पर आप उसको इज लगा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आर कंट्री स्पिरिचुअल कंट्री, देयर्स इज रिलीजियस, यानी उनकी कंट्री जो है वो रिलीजियस है। कंट्री की बात हो रही है, इसलिए मैं इज लगाऊंगा। अच्छा, हर तरह के क्वेश्चन है इसमें, ठीक है ना। मोर देन वन वाले टाइप में भी रखे हैं, बिना मोर देन वन वाले टाइप में भी मैंने रखे हैं। ध्यान से बताइएगा दोस्तों क्या कह रहा है। हमारे टीचर जो है मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं डैश इंग्लिश। आंसर तेजी से बताइएगा। हाँ जी, मैं वेट करूंगा दोस्तों। 30 सेकंड, 15-20 सेकंड मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए दे दूंगा, ताकि आप लोग उसमें अच्छा कर पाएं। और मेरे इस टेस्ट में आप अच्छा कर रहे हैं तो पेपर में भी आप अच्छा करके दिखाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा देखो, एक वर्ड हमारे पास होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब होता है साथ में और बगल में। बिसाइड का मतलब होता है साथ में और बगल में, ठीक है। अ गर्ल वाज सिटिंग बिसाइड मी। और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, ठीक है। और इसको आप बोल सकते हो इन एडिशन टू। इसको आप बोल सकते हो इन एडिशन टू और के अलावा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसको आप क्या बोल सकते हैं? इन एडिशन टू और के अलावा। वो कह रहा है मेरा मतलब मेरे सर जो है मैथमेटिक्स के साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। तो बिसाइड नहीं आएगा, बिसाइड्स आएगा। बिसाइड्स का मतलब, मैंने बोला आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी। अगर मैं ऐसे बोलूं, आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, है ना, आई नो इंग्लिश बिसाइड्स हिंदी, राइट। तो इसका मतलब क्या है? मुझे इंग्लिश भी आती है और इंग्लिश के साथ साथ, देखो बिसाइड का मतलब होता है कोई साथ में बैठा हो, बगल में बैठा हो। और बिसाइड्स का मतलब होता है, वो कह रहा है मेरे टीचर मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं और इसके साथ साथ इंग्लिश भी पढ़ाते हैं। तो यहां पर आंसर जो है वो बी फॉर बॉम्बे बन जाएगा। आर सर टीचेस मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश, राइट, ये ध्यान रखिएगा।
आर सर टीचेस मैथमेटिक्स बिसाइड्स इंग्लिश। हाँ जी, ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, क्या आंसर बनेगा, बहुत ध्यान से बनाना दोस्तों। थर्ड नंबर बता दीजिए क्या बोल रहा है। वो 15 मिनट से अपने हस्बैंड को पीट रही हैं। तो यानी ये 15 मिनट पहले काम शुरू हुआ था और ये काम अभी तक चल रहा है। कोई काम पास्ट में स्टार्ट हुआ था और वो अभी तक चल रहा है। तो यानी एनीथिंग स्टार्टेड इन पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूइंग। कोई भी चीज जो पास्ट में शुरुआत हुई हो और जो अभी तक जारी हो, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। आपको ये पता होगा दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो होता है हैज, हैव, प्लस में बीन, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यानी एक ऐसी चीज जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी, जो अभी तक चल रही है। तो इसको अगर मैं बात करूं, ये कहलाएगा आपका बी फॉर बॉम्बे। ये आपका क्या कहलाएगा, बी फॉर बॉम्बे। शी हैज बीन बीटिंग। यार मेरे को आंसर नजर नहीं आ रहे हैं आपके। मैं चाहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर लिखें और उसके साथ में आंसर बनाएं। मेरी रिक्वेस्ट है, आप क्वेश्चन नंबर लिखिए और साथ में मेरे आंसर बनाएं। मैं आपके आंसर देखना चाहता हूं, साथ में उसका क्वेश्चन नंबर भी लिखा हो। अगर आप बी लिख रहे हैं तो किसका बी, तो वो भी लिखिए, थर्ड का बी, फोर्थ का बी। ठीक है, हाँ जी, चलिए। और गाइस ये मत देखिएगा गलत है कि सही है, गलत और सही बाद में देख लेंगे, है ना। गलत सही मत देखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन बताइए दोस्तों। ध्यान से, तेजी से और स्पीड से बनाते चलिए। बहुत ध्यान से, बहुत तेजी से और बहुत स्पीड से बनाते चलिए। हाँ जी, तेजी से बनाइएगा। द इंग्लिश का मतलब क्या है, सारे अंग्रेज लोग। वो कह रहा है सारे अंग्रेज लोग इंग्लिश बोलते हैं। तो देखो यहां पर ये द इंग्लिश का मतलब है सारे अंग्रेज लोग, है ना। द इंग्लिश का मतलब क्या है, सारे अंग्रेज लोग। ठीक है। अब द इंग्लिश जो है ना वो एक प्लूरल वर्ड है, क्योंकि उसमें आया है सारे, तो ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और मैं आपको एक चीज बता चुका हूं पहले भी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपकी प्लूरल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जो है वो आपका सिंगुलर होता है। तो द इंग्लिश स्पीक, इसको आप कैसे बोलेंगे, द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश। जितने भी अंग्रेज लोग हैं वो अंग्रेजी बोलते हैं। अंग्रेज लोग अंग्रेजी बोलते हैं। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, है ना, ये ध्यान रखिएगा। द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, यानी जितने भी अंग्रेज लोग हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, ए फॉर एप्पल हमारा राइट आंसर है। अच्छा देखिए, ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग में कुछ नहीं होता। जैसे अगर कोई लिखता है ही इज कमिंग, तो बस इसका नेगेटिव बना देना है इजंट और ही, है ना। और अगर नेगेटिव हो ही इजंट कमिंग, तो इसका पॉजिटिव बना देना होता है इज ही। राइट। ही हैज गॉन, अगर आपके ने किसी ने लिखा ही हैज गॉन, तो आपका आंसर आ जाएगा हैजंट ही। और अगर कोई लिख दे ही हैज नॉट गॉन, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हैज ही। राइट, आंसर क्या आ जाएगा, हैज ही। अब यहां पर ना हार्डली ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग बनेगा ना वो पॉजिटिव बनेगा। तो कुक्स का नेगेटिव क्या है, कुक्स का नेगेटिव है डज नॉट, लेकिन नेगेटिव तो ऑलरेडी है इसमें, तो हम बनाएंगे डज, और चिराग के लिए हम लगा देंगे ही, तो हमारा आंसर बनेगा डज ही।
हमारा आंसर क्या बन जाएगा? डज ही। ठीक है, तो ये आंसर हमारा सही होगा। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर दिल्ली हमारा राइट आंसर है, डज ही। ठीक है, चिराग हार्डली एवर कुक्स, डज ही, कुक्स के ऊपर नेगेटिव बनेगा, डज नॉट हो जाएगा, लेकिन हार्डली ऑलरेडी नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव क्वेश्चन टैग बनेगा। हाँ जी, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, ठीक है, ऑन स्पिल्ट मिल्क, अबाउट स्पिल्ट मिल्क या फॉर स्पिल्ट मिल्क, यानी दूध बिखरने के बाद रोया नहीं करते। यानी क्या बोल रहा है दोस्तों? वो दूध बिखरने के बाद रोया नहीं करते। ठीक है, हाँ जी, दूध बिखरने के बाद रोया नहीं करते, डू नॉट क्राई। देखो, क्राई के साथ हम यूज करते हैं ओवर, क्राई ओवर। ये पूरी कहानी है, एक पूरा एक प्रोवर्ब है, डू नॉट क्राई ओवर। ठीक है, मतलब बिखरे हुए दूध पर रोया नहीं करते, डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है ना? इंग्लिश में एक कहावत है, ब्रूडिंग आफ्टर फेलिंग इज लाइक क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। फेल होने के बाद अगर आप विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। दूध बिखर चुका है, उस पर रोने का फायदा नहीं। जब आपका एग्जाम है उससे 2 महीने पहले विचार करिए कि कैसे तैयारी कर सकते हैं और उस पर मेहनत करिए। राइट, डू नॉट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी बिखरे हुए दूध पर रोने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, ये बताइए ग्रीन आई मॉन्स्टर का क्या मीनिंग हो सकता है? ध्यान से बताइएगा दोस्तों, ग्रीन आई मॉन्स्टर का आपके हिसाब से क्या मीनिंग बन सकता है? बहुत ध्यान से बनाइएगा। ग्रीन आई मॉन्स्टर का क्या मीनिंग हो सकता है? बहुत ध्यान से बनाइए। देखो, ग्रीन आई मॉन्स्टर होता है जो किसी से जलता है, किसी से ईर्ष्या करता है। तो जलने के लिए एनवी भी ठीक है, जलने के लिए जेलसी भी ठीक है ना? तो हमारे पास 2 ऑप्शन करेक्ट है, ए भी और डी भी। तो हम अपने ऑप्शन को मोर देन वन ऑफ दी अबव बना सकते हैं, है ना? ग्रीन आई मॉन्स्टर का जो मीनिंग है वो आपका एनवी भी है, वो जेलेसी भी है, तो इसको हम मोर देन वन ऑफ दी अबव बना सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एनवी और जेलेसी दोनों का मतलब होता है ईर्ष्या। इसका मतलब होता क्या है? ईर्ष्या। और इसका मतलब भी कुछ होता है लगभग लगभग ईर्ष्या। राइट, ये ध्यान रखिएगा। हमारा आंसर जो बनेगा वो ई फॉर एलिफेंट बनेगा, ये ध्यान रखिए। चलिए, ये बताइए डिग्री आपको आती है कि नहीं? ध्यान से देखकर बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन को देख लीजिए, बनाइए आंसर। हाँ जी, इलेक्ट्रिसिटी इज डैश देन कोल। देखिए, यहां पर हमें ना कंपैरिजन करना है। आपके पास 3 डिग्री होती है, अगर आपने वो देखा हो, पॉजिटिव डिग्री जब वन पर्सन और थिंग की बात होती है, यानी एक पर्सन और चीज की। कंपैरेटिव आता है जब आपके पास 2 पर्सन्स और थिंग्स की बात होती है। 2 पर्सन्स और थिंग्स की बात होती है तो कंपैरेटिव डिग्री आती है। और सुपरलेटिव आती है जब 2 से ज्यादा की बात होती है। जब 2 से ज्यादा की बात होती है, देखो यहां पर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी और कोल का कंपैरिजन है, मतलब 2 चीजों का कंपैरिजन है। यहां पर 2 चीजों का कंपैरिजन है, तो यहां पर आप चीपर लगाएंगे। द इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन कोल।
द इलेक्ट्रिसिटी इज चीपर देन कोल। तो आपका आंसर क्या आएगा? चीपर। कंपैरिजन है ना दोस्तों, है ना, कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन में आप देखो देन आया है, देन आया है तो कंपैरेटिव डिग्री आपको लगानी पड़ेगी, राइट? हाँ जी। ओके, 9 नंबर बताइए। सब विनर्स को प्राइजेस दिए जाएंगे, यही लाइन है इसका। अच्छा, ऐसा नहीं है सब विनर प्राइज देंगे, सब विनर्स को प्राइजेस दिए जाएंगे, पैसिव वॉइस में बनाना है इसको, हमें पैसिव वॉइस में बनाना है कि भाई सब विनर्स को प्राइजेस दिए जाएंगे। सब विनर को प्राइजेस दिए जाएंगे, राइट? देखिए, प्राइजेस दिए जाएंगे तो बोला जाएगा विल बी गिवन, सब विनर्स को प्राइजेस दिए जाएंगे। अच्छा देखो, सी क्यों नहीं आएगा? विल बी गिविंग तो फिर वो खुद दे रहे हैं। अरे भाई एक चीज ध्यान रखिए, ऑल द विनर्स विल बी गिविंग प्राइजेस, तो इस विल बी गिविंग का मतलब होगा कि वो प्राइज दे रहे होंगे, और विल बी गिवन का मतलब क्या है? उन्हें प्राइज दिया जाएगा, ठीक है ना? अगर आप ऐसे बोलेंगे भाई विल बी गिविंग, तो ऑल द पिनर्स विल बी गिविंग प्राइजेस, यानी वो प्राइज दे रहे होंगे, और ऑल द विनर्स विल बी गिवन प्राइजेस, उन्हें दिया जाएगा, प्राइज दिया जाएगा, ये पैसिव वॉइस है, ठीक है? विल बी गिविंग प्राइजेस, प्राइजेस दे रहे हैं, दे रहे होंगे, तो भाई प्राइजेस उन्हें मिलेगा ना कि वो दे रहे होंगे, ठीक है ना? प्राइजेस दे रहे होंगे, ये गलत है, ध्यान रखिएगा, प्राइजेस दे रहे होंगे ये गलत है, ठीक? चलिए, हाँ जी, तो ये वाला आंसर सही है, ए फॉर एप्पल, ठीक है ना? देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई ऐसे बोलता है ही किल्ड, तो इसका मतलब है उसने मारा, ठीक है? और कोई ऐसे लिखता है ही वॉज किल्ड, तो इसका मतलब है उसे मार दिया गया, ठीक है? इसका मतलब है उसे मार दिया गया, राइट? ये ध्यान रखिएगा, ही किल्ड उसने मारा, ही वॉज किल्ड उसे मार दिया गया, राइट? ये ध्यान रखना। ऑल द विनर्स विल बी गिवन प्राइजेस टुमारो। चलिए, आमिर खान, अब आमिर खान रिलीज करेगा, तो ये है ना, ध्यान से देखिएगा, दोस्तों ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। आमिर खान डैश न्यू मूवी नेक्स्ट ईयर। अच्छा देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर यहां पे आएगा विल बी, तो यहां पे रिलीजिंग आना चाहिए ना, है ना? विल बी रिलीजिंग, विल बी रिलीज तो कुछ होता ही नहीं, तो अगर मैं बोलूं तो आमिर खान विल बी रिलीजिंग होना चाहिए था, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया, आमिर खान विल बी रिलीज नहीं होगा, आमिर खान विल बी रिलीजिंग होता। और देखो अगर वो रिलीज करने जा रहा है तो ऐसे बोलते इज गोइंग टू रिलीज, तो इज गोइंग टू रिलीज भी मतलब नहीं है, वो भी गलत हो गया, तो ये भी गलत है। हाँ ये सही है, आमिर खान विल रिलीज, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सही है, आमिर खान विल रिलीज। अगर बी सही होता तो विल बी रिलीजिंग बोलते, अगर सी सही होता इज गोइंग टू रिलीज बोलते, ठीक है? ये ध्यान रखना। और अगर मैं बोलूं ए, तो आमिर खान इज रिलीजिंग बोलते, तो भी कुछ हद तक सही हो सकता था। तो हमारा आंसर क्या है? आमिर खान विल रिलीज न्यू मूवी नेक्स्ट ईयर, आमिर खान नई मूवी नेक्स्ट ईयर रिलीज करेंगे। डी फॉर दिल्ली हमारा जो है
वो एक राइट आंसर है। चलिए ध्यान से बताइएगा दोस्तों, बहुत बहुत ध्यान से बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए लेट्स बी वेरी वेरी क्विक। एंजल हैज बीन सेंडिंग इंग्लिश लर्निंग वीडियो डैश जुलाई 2000। देखिए मैंने आपको पढ़ाया है कि सिंस जो है ना वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है। सिंस जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, यानी जब फिक्स टाइम हो। जैसे अगर मैं बोलूं 2 बजे से, है ना, 1990 से, जैसे आप बोले सुबह से, राइट। तो अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप सिंस लगाते हैं। फोर आप लगाते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए। मतलब जब आप बोलते हैं 2 घंटे से, अगर आप ये बोलते हैं 2 घंटे से, ठीक है ना, अगर आप ये बोलते हैं 2 घंटे से, 2 दिन से, 2 महीने से, राइट, तो आप फोर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर मैं बोलूं एंजल हैज बीन सेंडिंग इंग्लिश लर्निंग वीडियो सिंस, यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? सिंस जुलाई। अरे भाई सब गड़बड़ कर रहे हो यार, देखो बी क्यों आएगा? आप ये नहीं कहते सिंस 1920, सिंस जुलाई 2014। तो ये ध्यान रखिए, सिंस जो है वो फिक्स टाइम के लिए बोलते हैं। सिंस जो है वो फिक्स टाइम के लिए बोला जाता है। और फोर जो है ये आपका किस लिए बोला जाता है दोस्तों? एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। फोर जो है पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे मैं बोल रहा हूं मैं 4 दिन से लगातार पढ़ रहा हूं, तो 4 दिन से तो ये पीरियड ऑफ टाइम है। मैं मंडे से पढ़ रहा हूं सिंस मंडे, है ना, और अगर 4 दिन से चल रहा है तो 4 डेज। चलिए नेक्स्ट वन बताइए, 12 नंबर। बिफोर समटाइम्स द मंकी जम्प्ड डैश द रिवर। देखिए मंकी रिवर के अंदर कूद गया। अगर कोई अंदर है तो वो आपका इन होता है। जैसे आई एम इन दिस रूम, तो वो इन होता है। लेकिन जब कोई बाहर से अंदर आता है तो वो इनटू होता है। बाहर से अंदर आना, अगर मैं बोलूं बाहर से अंदर आना, तो वो आपका इनटू होता है। बिफोर समटाइम्स द मंकी जम्प्ड इनटू, ठीक है ना, बिफोर समटाइम्स द मंकी जम्प्ड इनटू द रिवर। अरे जंप ऑन द रिवर क्या होता है? रिवर के ऊपर कभी जंप करवा दोगे क्या यार? 12 का अगर आप ए लगाओगे, क्या, देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है, यहां पर ये, है ना, देखो ऐसे समझो, अगर कोई चीज जैसे मानिए इसके ऊपर पड़ी है, ये आपका ऑन है ना, द बुक इज ऑन द टेबल, जैसे हम बोलते हैं ना द बुक इज ऑन द टेबल। तो कोई चीज किसी चीज के ऊपर पड़ी है तो ऑन है। जब वो किसी चीज के ऊपर ऐसे आती है ना, गति में, जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर आती है गति में, तो वो अपॉन हो जाती है। जैसे द कैट जम्प्ड अपॉन द माउस, कैट ने माउस के ऊपर जंप लगाई, अपॉन द माउस, तो ये अपॉन है। लेकिन जब मंकी कूदेगा तो मंकी रिवर के अंदर चला जाएगा ना, नदी के ऊपर थोड़ी रहेगा, मंकी रिवर के अंदर चला जाएगा। तो इसको आप इनटू में लगाओगे, इसको आप किस में लगाओगे? इनटू में लगाओगे, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट वन लगाइए दोस्तों, 13 नंबर। बोर्ड ने ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में नहीं पूछा, है ना, ये ध्यान रखिए। तो यही बोल रहा है, पहले तो टेंस देखिएगा और फिर उसके बाद उसका सही टेंस लगाइएगा।
बोर्ड ने ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में नहीं पूछा, तो हमारे को ना यहां पर चाहिए पास्ट टेंस, कि भाई पास्ट की बात हो रही है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म का जब नेगेटिव बनेगा तो वो डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वो डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा? द बोर्ड डिड नॉट आस्क। क्या लगाओगे? द बोर्ड डिड नॉट आस्क। अरे डज नॉट आस्क तो फिर ये हो जाएगा नहीं पूछता है। भाई सी लगाओगे तो वो हो जाएगा कि बोर्ड ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में नहीं पूछता है। ऐसा थोड़ी बोलते हैं, हमें बोलना है कि बोर्ड ने ये क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में नहीं पूछा, ना कि पूछता है। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर मैं ऐसे बोलूं ही गोज तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। और इसका नेगेटिव क्या होगा? ही डज नॉट गो। और इसकी जब हिंदी बनाओगे तो क्या बनेगा? वह नहीं जाता है। इसकी जब हिंदी बनाओगे तो क्या बनेगा? वह नहीं जाता है। तो आप ये नहीं बोलोगे बोर्ड ये क्वेश्चन नहीं पूछता है, आप ये बोल रहे हो बोर्ड ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ये ए फॉर एप्पल जो है वो आपका राइट आंसर है। बोर्ड डिड नॉट आस्क दिस क्वेश्चन इन प्रीवियस एग्जाम। हाँ जी, नेक्स्ट वन बताइए दोस्तों, ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से बनाइएगा दोस्तों। बड़ी सिंपल बातें कर रहा हूं, बहुत आसान बातें हो रही हैं, बस आप ध्यान से लगाइएगा। चलिए लेट्स डू इट फास्ट। कट दी एप्पल डैश दैट नाइफ। देखो जब आप किसी, है ना, इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हो ना, जब आप किसी इंस्ट्रूमेंट यानी किसी औजार का इस्तेमाल करते हो तो आप विद लगाते हो, ठीक है। जब आप किसी औजार का इस्तेमाल करते हो तो आप विद लगाते हो। बाय पता है कब लगाते हो? जब आपके सामने करता हो, यानी डूअर। देखो बाय कैसे लगाऊंगा? ही वॉज, सॉरी, ऐसे लिख सकते हैं, शी वॉज किल्ड बाय हर हस्बैंड। शी वॉज किल्ड बाय हर हस्बैंड विद अ नाइफ। शी वॉज किल्ड बाय हर हस्बैंड। बाय जो है ना वो करता है, मतलब जो जिसने वो काम किया है, और नाइफ वो औजार है जिससे काम हुआ है। तो बाय कब लगा? और हिंदी नहीं बनाते इसमें, बाय नहीं लगाएंगे। कट दी एप्पल, ऐसा नहीं नाइफ के द्वारा, नाइफ के द्वारा तो काटा है लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट है, तो इसको आप विद वाली सेंस में लगाएंगे। इसको आप कौन सी सेंस में लगाएंगे? कट दी एप्पल विद दैट नाइफ। हाँ जी, नेक्स्ट वन बताइए ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, जल्दी बनाइए इसको। चलिए देखो, वो कह रहा है जब आप जाते हैं पैरों पे तो हम बोलते हैं हमेशा ऑन फुट, ठीक है ना। हमारा जो आंसर बनता है वो क्या बनता है? ऑन फुट। ठीक, डू यू ऑलवेज गो टू स्कूल ऑन फुट? हम हमेशा ऑन फुट जाते हैं। अरे भाई पैरों के द्वारा नहीं, पैरों पर जाते हैं। चलिए नेक्स्ट वन बताइए ध्यान से। इंग्लिश बोली जाती है, अब ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश बोली जाती है पूरे संसार के अंदर, ठीक है। यानी ये पैसिव वॉइस में बनेगा। एक्टिव पैसिव आप देख चुके होंगे अगर आपने इंग्लिश पढ़ी होगी उसमें बैच के अंदर, है ना, तो एक्टिव पैसिव आप देख चुके होंगे। चलिए
इंग्लिश बोली जाती है, तो इस लाइन को हम कैसे बोलेंगे? इंग्लिश इज स्पोकन। अगर आप ये बोलेंगे ना इंग्लिश बोली जाती है, इंग्लिश स्पीक्स नहीं बोलोगे, है ना? इंग्लिश को बोला जाता है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश को बोला जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अच्छा देखिए 20 मिनट से, अब ये बताइए ये पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? अगर मानिए कोई भी काम 20 मिनट से चल रहा है, तो वो पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है? भाई मैंने बताया था ना, अगर कोई ये बोले 10 मिनट से, है ना, 2 दिन से, 2 साल से, 2 वर्षों से, ऐसे करके बोले तो पीरियड ऑफ टाइम है। और पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप 4 लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप क्या लगाते हैं? 4 लगाते हैं। गर्ल्स हैव बीन टीजिंग बॉय, गर्ल्स जो है बॉयज को छेड़ रही हैं, 20 मिनट से छेड़ रही है ना? ये ध्यान रखिए, गर्ल्स हैव बीन टीजिंग बॉयज फॉर 20 मिनट्स, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो आप इसको क्या लगाएंगे? 4 में लगाएंगे। हनुमान जी ने राम जी की बहुत रिस्पेक्ट की, है ना? तो भाई हनुमान जी रिस्पेक्ट करते थे, तो यहां पर आपके हनुमान जी करता है और वही रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये प्लेन फॉर्म में बनेगा। चलिए ध्यान से बताइएगा, हनुमान जी बहुत रिस्पेक्ट करते थे, है ना? तो यानी हनुमान जी राम जी की रिस्पेक्ट करते थे। ये आपका डी फॉर डेली राइट आंसर है। हनुमान रेस्पेक्टेड राम टू मच। हनुमान रेस्पेक्टेड राम टू मच। ठीक है, तो आपका जो है डी फॉर डेली हमारा राइट आंसर है। डी फॉर डेली जो है दोस्तों वो राइट आंसर है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए बेसिक ग्रामर ही पूछी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। जो भी आपका आएगा वो बेसिक ग्रामर में ही आएगा, जहां तक मुझे लग रहा है। थोड़ा बहुत रीडिंग कर लीजिएगा, रीडिंग का भी रोल रहेगा। थोड़ा बहुत रीडिंग कर लीजिएगा, रीडिंग का भी रोल रहेगा, ये ध्यान रखना। वो कह रहा है अगर मैं तुम होता तो टेम्पर लूज नहीं करता। देखिए जब कभी भी कोई कल्पना करता है ना कि मैं वो होता, काश, सपोजिशन आता है, मानिए अगर मानिए किसी बात में कल्पना या सपोजिशन आता है कि भैया काश ऐसा होता, तो आप उसमें वर लगाते हैं। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, काश मैं तुम होता, तो मैं टेम्पर लूज नहीं करता। इफ आई वर यू आई वुड नॉट लूज टेम्पर। मैं तुम होता तो मैं टेम्पर लूज नहीं करता। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए एक बार क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एक बार देख लो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या बोल रहा है? देखो एक हैंग होता है जिसका मतलब होता है खूंटी से टांगना। एक हैंग का मतलब क्या है दोस्तों? खूंटी से टांगना। इसकी जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हंग, और तीसरी फॉर्म होती है हंग। ये सेकंड फॉर्म है और ये इसकी थर्ड फॉर्म है। और एक हैंग होता है फांसी पर लटकाना। एक हैंग क्या होता है? फांसी पर लटकाना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है हैंग्ड और इसकी थर्ड फॉर्म होती है हैंग्ड। तो यहां पर राम को लटका दिया गया था, तो राम वाज हैंग्ड। राम को लटका दिया गया था यानी फांसी पे लटका दिया गया था। तो इसको आप कैसे बोलोगे? राम वाज हैंग्ड टिल डेथ बाय द डेकॉइट्स। राम वाज हैंग्ड टिल डेथ बाय द डेकॉइट्स, राइट? हाँ जी, तो यानी उसको क्या मतलब, डेकॉइट्स होते हैं डाकुओं द्वारा, डाकुओं द्वारा फांसी पे लटका दिया गया था। चलिए मोस्ट चिल्ड्रन, बहुत से बच्चों को आइसक्रीम पसंद आती है, ठीक है, यानी वो पसंद करते हैं। बहुत से बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं।
चलिए ध्यान से बनाइएगा। बहुत से बच्चे आइसक्रीम पसंद करते हैं। देखो मोस्ट चिल्ड्रन, अब मोस्ट चिल्ड्रन जो है ना वो एक प्लूरल वर्ड है ना, और प्लूरल में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर सिंगुलर होता है तो सिंगुलर में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। अगर कोई भी चीज सिंगुलर होती है तो सिंगुलर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आता है, और अगर कोई भी चीज प्लूरल होती है तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। तो मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम, मोस्ट चिल्ड्रन लाइक आइसक्रीम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ जी, बहुत ध्यान से बनाइएगा दोस्तों, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आइडिया लेते चलिए। बहुत बहुत ध्यान से बनाते हुए चल पड़ेंगे। बनाइए जल्दी से, क्या कह रहा है ये। पूरे दिन के काम के बाद दे स्लैप्ट डैश साउंडली स्लोली स्ट्रेंजली सीवियरली। तो देखिए मुझे लगता है कि वो बड़ी अच्छी नींद आई है उन्हें। तो हम इंग्लिश में बोलते हैं दे स्लेप्ट साउंड स्लीप, समझते हो? इंग्लिश में हम बोलते हैं साउंड स्लीप। साउंड स्लीप का मतलब बड़ी अच्छी नींद आई है। अच्छा, सीवियर होता है बड़ा टफ, जैसे बोलते हैं ना बड़ा सीवियर पनिशमेंट मिलेगा। इंग्लिश में एक बोलते हैं कि ऐसे केसेस में सीवियर पनिशमेंट होना चाहिए। तो सीवियर पनिशमेंट मतलब बहुत टफ, बहुत कठिन, है ना, ये ध्यान रखना। तो अगर मैं बात करूं कि डेज के वर्क के बाद वो बड़ा अच्छा नींद आई, दे स्लेप्ट साउंडली, दे स्लेप्ट साउंडली, राइट, ये ध्यान रखिएगा। पूरे दिन के काम के बाद उन्हें बड़ी अच्छी नींद आई, दे स्लेप्ट साउंडली, राइट। चलिए नेक्स्ट वन बताइए। पब्लिक ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। ध्यान से बताना दोस्तों, बहुत बहुत ध्यान से। पब्लिक ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। द पब्लिक, अब देखो पकड़ लिया यानी पास्ट में पकड़ा, वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनाइए। पब्लिक ने चोर को रंगे हाथों पकड़ा, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में बनेगा, है ना। तो इसको आप बनाएंगे बी फॉर बॉम्बे। द पब्लिक कॉट द थीफ रेड हैंडेड, है ना। पब्लिक कॉट द थीफ रेड हैंडेड। पब्लिक इज कॉट नी, अगर पब्लिक इज कॉट आएगा तो पब्लिक को पकड़ा जाता है ना। पब्लिक को नहीं पकड़ा जाता, पब्लिक ने ही पकड़ा है। चलिए ध्यान से बनाइएगा। द नॉइस कम्स फ्रॉम डैश द रिवर। नॉइस कहां से आ रही है? रिवर के दूसरे पार से आ रही है ना भाई, यही तो बोलेंगे। वो नदी के इस पार है तो वॉइस जो है वो दूसरी पार से आ रही है। वो नदी के इस पार है तो उसकी आवाज जो है वो दूसरी पार से आ रही है, राइट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए बनाइए जल्दी से। द नॉइस कम्स फ्रॉम अक्रॉस द रिवर। देखो अक्रॉस का मतलब पता है क्या होता है? अक्रॉस होता है वन साइड टू अनदर। अक्रॉस का मतलब क्या होता है? वन साइड टू अनदर, राइट। मतलब अगर मैं बोलूं माई सिस्टर लिव्स अक्रॉस द रिवर, तो मेरी सिस्टर रिवर के दूसरी साइड रहती है। माई सिस्टर लिव्स अक्रॉस द रिवर यानी वो रिवर के दूसरी साइड रहती हैं। ठीक, हाँ जी। चलिए 25 नंबर, कुछ आपकी ना एक दो स्पेलिंग मिस्टेक भी देख लो, क्या पता स्पेलिंग मिस्टेक्स में से भी कुछ आ जाए।
देखो ये वर्ड है मैनिपुलेशंस। अगर आपने एक बार भी वर्ड सुना होगा तो आइडिया लग जाएगा। मैनिपुलेशंस है ना, यानी जब आप कोई चीज को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं तो उसको मैनिपुलेट करना बोलते हैं। ठीक, चलिए। मैनी बैगर सैट डैश द वॉल ऑफ द टेम्पल। बड़े ध्यान से देखिएगा कि वो बोल क्या रहा है ना। पहले इस लाइन का ना मीनिंग समझना। बहुत से बैगर कहां पर बैठ गए हैं, बहुत ध्यान से रखिएगा। भाई देखो, वॉल की टेम्पल के अंदर तो घुस के बैठ नहीं सकते, और ऐसा भी नहीं है कि वॉल की टेम्पल के ऊपर बैठ जाएंगे। टेम्पल की छत पे थोड़ी बैठते हैं, तो इन और ये तो आएगा नहीं। और देखो, अगर बगल में बैठे होते तो बिसाइड होता। बिसाइड मतलब क्या होता है, साथ में या बगल में। यहां पर बिसाइड्स लिखा है ना। अगर बगल में बैठते तो साथ में होता, बगल में होता उस सेंस में, तो वो आता बिसाइड। तो ये भी गलत हो जाएगा। ये आएगा अलोंग। अलोंग दी वॉल ऑफ द टेम्पल मतलब क्या है, उसकी वॉल थी। आपने देखा होगा मंदिर की वॉल होती है, उसी के नीचे भिखारी बैठे होते हैं, है ना। तो मैनी बैगर्स सैट अलोंग दी वॉल ऑफ द टेम्पल, यानी टेम्पल की वॉल के बिल्कुल बगल में साथ में बैठे थे। ठीक है ना। मैनी बैगर्स सैट अलोंग दी वॉल ऑफ द टेम्पल। ठीक, तो उस सेंस में यहां पर बोला जाता है। चलिए ये बताइए, इसमें कौन सी आप लगाएंगे। ध्यान से बनाना दोस्तों, ध्यान से बनाइएगा, बहुत बहुत ध्यान से। 40 क्वेश्चन तक कोशिश करूंगा कराने की, 40 क्वेश्चन तक कराने की कोशिश करता हूं, है ना। 40 क्वेश्चन में देखिए कि क्या राइट आंसर बन पाएगा। चलिए, ह्यूमरस का स्पेलिंग क्या हो सकता है दोस्तों। मुझे लगता है ह्यूमरस का स्पेलिंग है बी फॉर बॉम्बे। ह्यूमरस का स्पेलिंग जो है वो है आपका बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, वी हैव नोन ईच अदर। हम एक दूसरे को जानते हैं जब से हम बच्चे हैं, यानी जब से वो बच्चा है तब से लेकर अब तक वो एक दूसरे को जानते हैं। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा, सिंस, क्योंकि ये बच्चा एक पॉइंट ऑफ टाइम है कि जब वो बच्चे से तब से लेकर अब तक जो है वो उसको जानते हैं। ठीक है, वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर चिल्ड्रन। हाँ जी, वो कह रहा है मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं अपनी चाबी घर भूल आया हूं। मतलब वो घर भूल गया, अपनी चाबी घर भूल गया। तो ये आई हैव फॉरगॉटन के बदले मैं लगाऊंगा वो अपनी चाबी घर भूल गया है। आई कांट बिलीव दैट आई फॉरगॉट माई की एट होम। मैं अपनी चाबी घर भूल गया, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि वो अपनी चाबी घर भूल गया। पास्ट की बात हो रही है, आई फॉरगॉट माई की एट होम। राइट, हाँ जी। 30 नंबर बताइए। ध्यान से बताना दोस्तों, बहुत बहुत ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से बताना क्या इसका आंसर होगा। चलिए, लेट्स डू इट फास्ट। हाँ जी, शी प्लेज द पियानो। अब देखो, प्ले जो है ना वो आपका वर्ब की क्वालिटी बता रहा है, वेल। गुड जो है एडजेक्टिव है, तो वो बताएंगे शी प्लेज द पियानो वेल। शी प्लेज द पियानो वेल। वेल क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि वेल आपका एडवर्ब है ना। हाँ जी, वेल आपकी एडवर्ब है, शी प्लेज द पियानो वेल। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। द बुक इज, देखो दोस्तों, ये जो है ना ये आपका आता है पड़े हुए, और इसको हम बोलते हैं द बुक इज लाइंग, है ना। लेइंग नहीं बोलते इसको हम, बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। ये ध्यान रखना, ये वर्ड को याद भी रख लेना, बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। ये मैंने आपको अगर वर्ब का चैप्टर है उसमें कराए हुए हैं, ये ध्यान रखिए। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल।
चलिए 32 नंबर को ध्यान से, थोड़ा सा एक दो टफ भी होंगे, हल्के हल्के टफ क्वेश्चन को भी देखिएगा। बनाइए दोस्तों आंसर, क्या बोल रहा है ये। मैं स्क्रीन से ऑफ हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन ठीक से दिखता रहे। वो कह रहा है अगर वो मान नहीं, वो कह रहा है कि उसने पढ़ाई तो काफी की थी बट एग्जाम पास नहीं कर पाया। तो यहां पर हम बोलेंगे ऑल्दो, यद्यपि, है ना। यहां पर हम क्या बोलेंगे, ऑल्दो, यद्यपि उसने पढ़ाई तो की बट वो एग्जाम को पास नहीं कर पाया। ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड ही कुड नॉट पास दी एग्जाम। ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड ही कुड नॉट पास दी एग्जाम। तो ए फॉर एप्पल जो है वो आपका राइट आंसर है। ए फॉर एप्पल जो है वो आपका राइट आंसर। चलिए, ऑल्दो ही स्टडीड हार्ड ही कुड नॉट पास द एग्जाम। माई फेवरेट सीजन इज डैश। बताइए क्या लगाएंगे आंसर, ध्यान से बनाइएगा। मुझे लगता है ये क्वेश्चनों को आप वैसे भी बना सकते हैं। चलिए, माई फेवरेट सीजन इज, क्या लगाएंगे इसको आप, समर। माई फेवरेट सीजन इज समर। समर के साथ आप कोई और वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चलिए बहुत ध्यान से, दोस्तों ये जो है ना, ये थोड़ा रूल एक्स्ट्रा है, ध्यान रखिएगा। आपको इसके लिए ना प्रोनाउन का चैप्टर देखना पड़ेगा, है ना। विद जो है ना, विद, विद आपका एक प्रपोजिशन है। विद आपका क्या है, प्रपोजिशन है, और वो हमेशा ऑब्जेक्ट्स के साथ आता है। अगर आप देखेंगे क्या कहते हैं, ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं, आई, वी, यू, शी, ही, दे, ये हमारे सारे सब्जेक्ट होते हैं। और अगर मैं देखूं मी, अस, है ना, यू, हर, हिम और देम, ये हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं। प्रपोजिशन के साथ हमारे सारे ऑब्जेक्ट आते हैं। तो यहां पर हम लगाएंगे आ देखो, मैक्स एंड आई आर गोइंग फॉर अ स्ट्रोल आफ्टर डिनर, वुड यू लाइक टू कम अलोंग विद। यहां पे आ जाएगा बी फॉर बॉम्बे। दोस्तों बी फॉर बॉम्बे आएगा क्योंकि हम जब लगाते हैं ना तो पहले सेकंड पर्सन बोलते हैं। ये यार प्रोनाउन चैप्टर में देख लेना, आपको प्रोनाउन चैप्टर कराया गया होगा, उसके अंदर है 2-3-1 का रूल लगाते हैं हम, ठीक। तो यहां पे हर एंड मी का आंसर आएगा, ये ध्यान रखना। हर एंड मी आएगा 2-3-1, सेकंड पर्सन आता है, फिर थर्ड आता है, फिर वन आता है। चलिए नेक्स्ट वन बनाइए दोस्तों ध्यान से। हाँ जी, शी ऑलवेज कम्स होम, मतलब यहां पर जो है ना वो होम आता है, ऐसा नहीं कम टू होम, कम एट होम, ठीक है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, नन ऑफ दी अबव। ही ऑलवेज कम्स होम लेट, तो यहां पर आप क्या बनाएंगे, ही ऑलवेज कम्स होम लेट। ये ध्यान रखना, इसमें कोई भी आप नहीं लगा सकते। ही ऑलवेज कम्स होम लेट, वो हमेशा आता है घर लेट, तो यहां पर कोई आपको जरूरत नहीं है। चलिए, हाँ जी, किसी ने नोटिस नहीं किया कि ओल्ड मैन गिर गया था। तो देखिए, गिर गया था की बात हो रही है, पास्ट की। तो यहां पर क्या आ जाएगा, द ओल्ड मैन हैड फॉलन। किसी ने नोटिस नहीं किया, दैट ओल्ड मैन हैड फॉलन, राइट। ये ध्यान रखिएगा। 4 क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, ध्यान से देखिए, बनाइए आंसर। 1 मिनट, आप 30 सेकेंड ले लीजिए एक क्वेश्चन पे, कोई एतराज नहीं। चलिए बहुत ध्यान से, वो कह रहा है कितने लंबे समय से तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो। तो यहां पर टाइम दिया हुआ है,
और जब टाइम दिया होता है तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हो। आप लगाओगे हैव यू बीन लर्निंग, कितने समय से आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग। ठीक है, तो ये आपका कॉन्टिन्यूटी है, कॉन्टिन्यूटी में आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। चलिए, रूपा रो रही है क्योंकि वो एग्जाम में फेल हो चुकी है, मतलब अभी रीसेंट फेल हुई है तो इसलिए रो रही है ना। हाँ जी, रूपा रो रही है क्योंकि वो एग्जाम में फेल कर चुकी है। तो दोस्तों, जो काम बिल्कुल अभी अभी होता है वो बनता है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं बोलूं रूपा रो रही है क्योंकि वो एग्जाम में फेल कर गई है, शी हैज फेल्ड। फेल्ड नहीं, क्योंकि अभी अभी फेल किया है। देखो, शी फेल्ड हर एग्जामिनेशन तो होता जो पास्ट में किया होता, वो अभी अभी फेल कर गई है। जो काम अभी अभी हुआ होता है वो आप प्रेजेंट परफेक्ट में बना सकते हैं। शी हैज फेल्ड दी एग्जामिनेशन। अच्छा देखो, मैंने क्यों बोला ऐसे, क्योंकि वो अभी अभी फेल कर गई है, रो तो इसलिए रही है वो। चलिए, टीचर मेड द स्टूडेंट रिपीट। मेक के साथ आप रिपीट लगाते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चिल्ड्रन मेड द स्टूडेंट रिपीट द लेसन। ठीक है, हाँ जी, चिल्ड्रन मेड द स्टूडेंट रिपीट द लेसन। आज का लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ध्यान से बताइएगा। जब वो यंगर था, है ना, तो वो 5 किलोमीटर चलता था। जब वो यंगर था तब वो 5 किलोमीटर चलता था। अच्छा देखो, यहां पर ऐसा नहीं है चल रहा था, चलता था। जब वो यंगर था तो वो 5 किलोमीटर चलता था। बात हो रही है पास्ट की, तो आप इसको डी फॉर दिल्ली बनाओगे। हैड बीन वॉकिंग या हैज बीन वॉकिंग कुछ नहीं बोलेंगे। यंगर था, चलता था, दोनों पास्ट में बात हो रही है तो वॉक्ड लगा देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ी बहुत रीडिंग कर लेना, और मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा करें आप एग्जाम में, ठीक है ना। हाँ जी, मेरी तरफ से आप सब लोगों को बेस्ट ऑफ लक है ना। तो आप सब लोग अपने एग्जाम में अच्छा करें और बढ़िया करें, है ना। बस थोड़ी रीडिंग करके जाइएगा, रीडिंग कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर करेगी। ठीक है, आज मेरी तरफ से इतना ही था। आने के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। माय नेम इज दीपक, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय फ्रॉम माय साइड। राइट।